प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे गणित कक्षा 4 में प्रश्नावली 4 संख्याओं में जोड़ घटाव। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। हमें ये घटाव के सवाल हल करने हैं। पहला है 383 माइनस 232। 3 में से 2 घटाएंगे 1, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ? 151। दूसरा है 509 माइनस 327। 9 में 7 घटाएंगे 2, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 0 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 4 में से 3 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ? 182। तीसरा 237 माइनस 126। 237 में से 126 घटाना है, 7 में से 6 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ? 111। सवाल नंबर 4 708 माइनस 589। 8 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 8 0 से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये 0, 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देना है, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 18। 18 में से 9 घटाएंगे 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ? 119। पांचवा 909 माइनस 809। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, 9 में से 8 घटाएंगे 1, कितना प्राप्त हुआ? 100। छठा 1000 माइनस 999। 0 में से 9 नहीं घटेगा, 0 0 से उधार लेगा, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 0 से उधार लेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, ये 0 1 से उधार लेगा, 1 एक उधार देगा, तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 1 आगे देना है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, कितना प्राप्त हुआ? 1। समझ में आया? तो विद्यार्थियों, हम घटाव के सवालों को इस प्रकार से हल करते हैं। अगला सवाल दूसरा, गांव टिम्बामा गढ़ी की जनसंख्या 779 है। इनमें से पुरुष तथा बच्चों की संख्या 281 है। तो बताइए गांव में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कुल संख्या में से पुरुष और बच्चों की संख्या घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। हल कर लेते हैं। कुल है 479, उसमें से पुरुष और बच्चों की संख्या 281, घटा लेंगे, 9 में से घटाएंगे 8, 7 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेगा, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे 9, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना? 198। फिर 479 क्या थे? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या 281 ये हैं पुरुष व बच्चे। 198 क्या आ गई? महिलाएं। तो हम लिख सकते हैं अतः टिम्बामा गामड़ी गांव में महिलाओं की संख्या 198 है। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। 198 महिलाएं। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 3, एक विद्यालय की एसएमसी को सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वर्ष 2014-15 में शौचालय सफाई हेतु 5000 रुपए जारी किए गए। उसमें से विद्यालय द्वारा 3850 रुपए खर्च किए गए। बताओ कितनी राशि शेष बची? तो 5000 में से जो खर्च हो गए वो घटा लेंगे। हल कर लेते हैं। 5000 में से 3850 घटा लेंगे, 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 में से 5 नहीं घटा, ये 0 यहाँ से लेगा, ये उधार, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10।
10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1150 रुपये। 5000 रुपये कुल जारी किए, 3850 रुपये खर्च किए, 1150 रुपये शेष राशि। हम लिख सकते हैं अतः 1150 रुपये राशि शेष बची। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 1150 रुपये। आया समझ में? सवाल नंबर 4, स्वच्छ भारत के अंतर्गत राजस्थान के एक जिले में 327 शौचालय स्वीकृत किए गए, वर्ष के अंत तक 283 शौचालय पूर्ण हो पाए। बताइए कितने शौचालय बनाने शेष रहे। कुल में से जितने बन गए वह घटा लेंगे। हल कर लेते हैं। कितने स्वीकृत किए गए? 327। बने कितने? 283 पूर्ण हो गए। ये घटा लेंगे। 7 में से 3 घटाएंगे 4, 2 में से 8 नहीं घटे 2, 3 से उधार लेगा 3 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 घटाएंगे 4, 2 में से 2 घटाएंगे 0। कितने? 44 शेष रहे। 327 शौचालय स्वीकृत, 283 शौचालय पूर्ण, 44 शौचालय शेष। तुम लिख सकते हैं अतः 44 शौचालय बनाने शेष रहे, बनाने शेष रहे। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 44 शौचालय। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 5, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है 1000 माइनस 999। 1000 में से 999 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। दूसरा है 750 माइनस 550, कितना बचेगा? 750 में 550 आप अलग भी घटा सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कितना बचेगा? बराबर 200। 999 में से हम क्या घटाएंगे? 499 बच जाए, कितना? 500। समझ में आया? ये आप अलग से 999 में से 499 घटा के भी देख सकते हैं। देखिए 999 में से 499 घटा लीजिए। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 4 घटाएंगे 5। समझ में आया? इस प्रकार से हम घटा भी सकते हैं। चौथा है 999 में क्या जोड़ेंगे? बराबर 1000 आ जाए, तो इसमें जोड़ेंगे हम 1। पांचवा, किस संख्या में 1 जोड़ेंगे 1000 आ जाए? ये आएगा 999। ये ऊपर वाला सेम है, 999 प्लस 1 बराबर 1000। छठा है 1100 प्लस 400 बराबर कितना आएगा? जोड़ेंगे आएगा 1500। आया समझ में? इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। अगला सवाल नंबर 6, एक दुकानदार के पास कुल 987 कॉपियां थी, उनमें से उसने 798 कॉपियां बेच दी। बताओ अब उसके पास कितनी कॉपियां शेष रही। कुल कॉपियों में जितनी बेच दी वो घटा लेंगे। हल कर लेते हैं। 987 कुल कॉपियां थी, उसमें से 798 बेच दी, ये घटा लेंगे। 7 में 7 नहीं घटे 7, 8 से उधार लेगा, 8 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 8 घटाएंगे 9, 7 में से 9 नहीं घटे 7, 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 17। 17 में से 9 घटाएंगे 8, 8 में 7 घटाएंगे 1, कितना? 189। तो 987 कुल कॉपियां
798 कॉपियां बेची। 189 कॉपियां शेष लिख सकते हैं। अतः दुकानदार के पास, अतः दुकानदार के पास 189 कॉपियां शेष रही। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 189 कॉपियां। आया समझ में? अगला सवाल नंबर 7, वन विभाग द्वारा एक नर्सरी में 953 पौधे लगाए, जिसमें से 427 नीम के, 238 आंवले के एवं शेष आम के पौधे लगाए। बताओ नर्सरी में कुल आम के कितने पौधे लगाए गए? कुल पौधे लगाए 953, उसमें से 427 नीम के हैं, 238 आंवले के हैं, जो बचे हैं वो आम के हैं। पहले नीम और आंवले के पौधों की संख्या को जोड़ करके कुल पौधों में से घटा लेंगे, तब हमें आम के पौधे प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आया? हल करेंगे 427 और उसमें 238 जोड़ देंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, 4 और 2 6, 665। 427 ये किसके हैं? नीम। 238 आंवले। 665 नीम प्लस आंवले, नीम प्लस आंवले। अब हम इस संख्या को कुल में से घटा देंगे, 953 है, ये है कुल पौधे 953, उसमें से 665 घटा लेंगे, 3 में से 5 नहीं घटे 3, 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे 8, 4 में 6 नहीं घटे 4, 9 से उधार लेगा, 9 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में 6 घटाएंगे 8, 8 में 6 घटाएंगे 2, कितना है? 288। 288 किसके आ जाएंगे? आम के। 953 कुल पौधे, 665 ये किस किसके? नीम प्लस आंवले, नीम प्लस आंवले। 288 ये आ गए आम। सब लिख सकते हैं। अतः नर्सरी में आम के 665 पौधे, सॉरी आम के 288, आम के 288 पौधे लगाए गए। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 288 पौधे आम के। आया समझ में? अगला सवाल 8वां, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटाओ। हल कर लेते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 9 लिखना है, 9999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखे 3 0 1000, घटा देंगे, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8999। समझ में आया? 9999 ये क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। आया समझ में? तो कितना प्राप्त हुआ? 8999। अगला सवाल नंबर 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर 4 अंकों
की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। हल कर लेते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। उसमें हम क्या जोड़ेंगे? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 1000 बन जाएगी। तो आपको कितना एक जोड़ना पड़ेगा? उसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1000, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। घटा देंगे, 0 में से 9 नहीं कटे, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ से एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में देगा आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में देगा आगे देंगे, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 9, सॉरी 1, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 0 में 0 घटाएंगे 0, कितना आया? 1। तो ये 1000 है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये है 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, समझ में आ गया? तो हम लिख सकते हैं, अतः 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोष्टक में लिख देंगे 999 में 1 जोड़ने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1000 बन जाएगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों समझ में आया? ये था सवाल नंबर 9। तो विद्यार्थी हमने प्रश्नावली 4 के सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 9 तक के सवालों को हल किया। आगे के जो सवाल हैं, सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 13, वो हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में हल करेंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में सवाल नंबर 10 से सवाल नंबर 13 तक के सवालों को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाते हैं। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।